बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, चाहे वे शिक्षा के मामले में हो या फिर गरीबी के मामले में हो। बिहार हर पैमाने पर सबसे निचले स्तर पर आता है, लेकिन इतने सालों में बिहार का विकास क्यों नहीं हो पाया? आज भी साक्षरता के मामले में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। जिस राज्य से देश को हर साल सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस मिलते हों, आखिर वही राज्य शिक्षा के मामले में इतना पीछे कैसे हो सकता है? देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे रहा। हालांकि सरकारी नौकरियों में बिहार का दबदबा अभी भी कायम है, लेकिन फिर भी प्रदेश के युवा बेरोजगारी के शिकार हैं। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को प्रदेश की सरकार में रहते हुए 2 दशक बीतने वाले हैं, लेकिन अब तक न तो वे परीक्षाओं में धांधली को रोक पाए हैं, न तो भर्ती प्रक्रियाओं में लेट लतीफी को रोक पाए हैं। सरकार अभी भी शिक्षा और रोजगार को केवल चुनावी फायदों के लिए इस्तेमाल करती आई है और युवाओं के लिए सरकार की असंवेदनशीलता तो जग जाहिर है। प्रदेश के नौजवान सालों साल मेहनत करते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, लेकिन पेपर लीक या फिर धांधली की वजह से इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है और अगर परीक्षाएं हो भी जाती हैं तो रिजल्ट के इंतजार में सालों बीत जाते हैं। नीतीश सरकार के बीते कुछ सालों में ये मुख्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए थे। फरवरी 2020 दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक, जनवरी 2020 सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली, दिसंबर 2019 दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली, बीपीएससी परीक्षा 2018 में धांधली, अक्टूबर 2021 एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा, मार्च 2018 एसएससी परीक्षा में धांधली, मार्च 2017 एसएससी पेपर लीक, इसमें 2 आईएएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे, अगस्त 2018 आईटीआई परीक्षा में धांधली, जुलाई 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक का खेल तो पहले से ही आप जानते होंगे। तो ये मुख्य परीक्षाएं थी जो पिछले 1 साल में पेपर लीक या फिर धांधली की वजह से रद्द कर दिया गया। इन परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सदन में भी विपक्ष ने लगातार परीक्षाओं में हो रही धांधली का मुद्दा उठाया, लेकिन सुशासन बाबू तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। अब 26 दिसंबर को प्रदेश में फिर से दरोगा भर्ती परीक्षा होने वाली है। परीक्षार्थियों में इस बार इतना डर है कि उन्होंने पहले ही परीक्षा में पारदर्शिता की मांग की है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।